अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोश्त की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें कि इसके आगे आप बिरयानी, कबाब, कढ़ाई, कोरमा हर चीज़ आप भूल जाएंगे जब आप ये जायका चखेंगे। बहुत ही लजीज बनेगा और बहुत ही कम मसालों के साथ। आज हम बना रहे हैं मटन स्टू। वाइट स्टू की रेसिपी है ये, बहुत ही शानदार रेसिपी है। आप चाहें तो इसे बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मटन लिया है आधा किलो। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा बहुत फ़ैट भी है बोटियों के साथ लगा हुआ। तो आधा किलो मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। इसके साथ ही 3 दरमियाने साइज़ की रफली कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें डालना है। साबुत लाल मिर्चें डालेंगे यहाँ पर 6 अदद। और कुछ मसाले इसमें बाद में हम डालेंगे, तो बहुत ही कम मसाले वैसे तो इसमें जाएंगे। नमक इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर 1 चम्मच 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही साबुत गरम मसाले में बड़ी इलायची और हरी इलायची डालेंगे। 2 हरी इलायची मैंने डाली है, 1 बड़ी इलायची इसमें शामिल कर दी, 3 अदद लौंग। सिर्फ यही साबुत खड़े गरम मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, क्योंकि जो गोश्त हमने लिया है इसमें भी फ़ैट है मौजूद, तो इस वजह से मैंने ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम किया है। अब यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब मैं इसे प्रेशर लगा दूँगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट तक इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। 20 मिनट के बाद फिर हम इसमें, ये देखिए 20 मिनट के बाद आपको दिखा गई हूँ, मैंने यहाँ पर 300 ग्राम इसमें दही शामिल कर दिया। तो यहाँ देखिए अभी इसमें पानी थोड़ा बहुत मौजूद है। तो बस अब इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे, दही के साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। गोश्त यहाँ पर बहुत बेहतरीन सा गल चुका है। और देखिए सिर्फ इसमें अभी हमने नमक डाला है, बाकी इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है। तो बस इसी तरह से हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई करनी है। इसमें कोई पिसी हुई लाल मिर्चें या कुटी हुई लाल मिर्चें आपने नहीं डालनी है, ना कोई इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। बहुत ही कम मसालों के साथ गोश्त का जो अपना असल जायका होता है ना, वो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें खाने को मिलेगा। तो वाइट स्टू की ये रेसिपी है और बहुत ही शानदार रेसिपी है। मैं कहूँगी कि आंख बंद करके भरोसा करें और इस रेसिपी को लाजमी आप लोग ट्राई करें। तो यहाँ देखिए अच्छा खासा इसमें भी पानी मौजूद है। तो मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है। 5 से 6 मिनट लगेंगे। पानी को अच्छी तरह से पहले हम खुश्क कर लेंगे। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए पानी इसका खुश्क हो गया है, 5 से 6 मिनट लगे हैं। और थोड़ा बहुत देखिए प्याज की वजह से इसमें ग्रेवी भी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम ड्राई हो। बहुत ही बेहतरीन सा इसका मसाला बना है ये। अब हम इसमें लास्ट में पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे और साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल करनी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब लास्ट में इसमें ऐड करनी है। ये देखिए मैंने हरा धनिया लिया, 4 अदद हरी मिर्चें लिए 2 टुकड़ों में काट के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है बारीक कटा हुआ। तो ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इन मसालों की खुशबू इसमें आ सके। इसके साथ ही आधा चम्मच भर के काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल करना है। कोशिश करें कि उसी टाइम पीसकर फ्रेश काली मिर्चों का पाउडर डालें ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए, क्योंकि जो फ्रेश पिसी हुई काली मिर्चें होती हैं ना, उनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। तो चलिए अब डिश आउट इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटन वाइट स्टू बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, बहुत ही शानदार बना है। और आपने देखा कि हमने इसे सिर्फ काली मिर्च, हरी मिर्च के साथ बनाया है, कोई इसमें मसालों की भरमार नहीं है। बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।